स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर दिया है उस पर बवाल मच गया है और इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार भी किया है। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता आजकल विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बिहार चुनाव के दौरान सबने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां को गालियां दी गई, कांग्रेस के मंच से दी गई, आरजेडी के मंच से दी गई और उसका जवाब भी बीजेपी ने अच्छी तरीके से कांग्रेस को बिहार में दिया। लेकिन अब उसी तरीके की अमर्यादित टिप्पणी कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कर रहे हैं और मुगलों से उनका नाम जोड़कर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी हलचल मची हुई है क्योंकि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और वार पलटवार की राजनीति इस वक्त हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अमर्यादित टिप्पणी की और फडणवीस की तुलना मुगल शासकों से कर दी है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने भी सपकाल को और कांग्रेस को जवाब दिया है। दरअसल फडणवीस पर आरोप ये लगाए हैं कांग्रेस ने कि वो अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में गलत काम करने वालों को बचाया भी जा रहा है, ये सपकाल का कहना है, कांग्रेस के नेता का कहना है। लेकिन सपकाल को आईना दिखाया बीजेपी ने और बताया कि जो लोग एक दरबार में चरण वंदना करते हैं वो ज्ञान देने की कोशिश ना करें। फडणवीस सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है। फडणवीस सरकार घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन ले रही है और इसीलिए इन कांग्रेसी नेताओं को दर्द भी हो रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो खिसकता नजर आ रहा है। रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को वो बचा कर रखना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले सपकाल ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। हर्षवर्धन सपकाल अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस कहते हैं फडणवीस राज में अव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत काम करने वाले मंत्रियों को बचा रहे हैं फडणवीस। जैसे पहले मुगल थे वैसे ही अब राज्य में फडणवीस की शाही चल रही है। महायुति के मंत्रियों को खुली छूट है, जो करना है करो, फडणवीस आपके साथ है। हर्षवर्धन सपकाल ने जब इस तरीके का बयान दिया तो इस पर बवाल मच गया और ये वो कांग्रेस है जो अक्सर मुगलों से अपना प्रेम दिखाती रही है। औरंगजेब का जब विवाद शुरू हुआ था तो औरंगजेब के लिए तमाम कांग्रेसी खड़े हो गए थे उसकी कब्र के लिए। अब वही लोग ज्ञान दे रहे हैं और इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जवाब दिया है वो कांग्रेस के नेताओं को, सपकाल को, कांग्रेस आलाकमान को जरूर चुभेगी क्योंकि बीजेपी की तरफ से मीडिया प्रमुख ने ये बात कही है और बताया है कि कांग्रेस किस तरीके से एक दरबार में सिमट कर रहती है। नेता बीजेपी हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बीजेपी के मीडिया प्रमुख भी हैं नवनाथ बन। वो कहते हैं जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, सपकाल अब जुबानी जहर फैला रहे हैं। ये लोग आज भी इटली के गुलाम हैं। इनके लिए भारत नहीं केवल सोनिया गांधी का दरबार ही सब कुछ है। फडणवीस किसानों और महाराष्ट्र की शान है। सपकाल जैसे नेताओं को जनता वोट के जरिए जवाब देगी। नवनाथ बन ने अपने एक बयान से तमाम कांग्रेसी नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया और कह दिया कि सोनिया गांधी के दरबार में सब चरण वंदना करते हैं। कांग्रेस आज भी इटली की गुलाम है। तो ऐसे में जो सपकाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी कर रहे थे उनको जवाब दिया नवनाथ बन ने और बता दिया कि कांग्रेस की हद क्या है और कांग्रेस के नेताओं की हैसियत क्या है। हालांकि ये दो नेताओं की लड़ाई है, ये हमने आपको बताया। लेकिन नवनाथ बन ने किसानों के बारे में जिक्र किया। तो ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल फिलहाल में किसानों के लिए क्या कुछ किया। दरअसल इस वक्त भारी बारिश की वजह से बहुत परेशानी हुई महाराष्ट्र में। अब की बहुत ज़्यादा बारिश हुई, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फसलें नष्ट हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया और उसी बात का जिक्र नवनाथ बन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब तक के सबसे बड़े बजट को लेकर ऐलान किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की
अभी कुछ दिन पहले, और इस राहत पैकेज से किसानों को बहुत फायदा होगा। सीएम फडणवीस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज बताते हुए 32,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इससे किसानों की समस्या दूर होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े राहत पैकेज को देने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों की परेशानी दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि अव्यवस्था के आरोप लगा रही है, मुगल से जोड़ रही है। तो फिर बीजेपी की तरफ से ही पलटवार करके बताया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस की मानसिकता कैसी है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया। बाकी अब इन दो नेताओं के बीच या बीजेपी कांग्रेस की महाराष्ट्र में इस लड़ाई के बीच आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।